कई सालों तक हमें एक सीधी सी कहानी सुनाई गई। पढ़ो, डिग्री लो, एंट्री लेवल जॉब पाओ और धीरे धीरे आगे बढ़ते जाओ। पहली नौकरी करियर की शुरुआत मानी जाती थी, लेकिन अब वही शुरुआत मुश्किल होती दिखाई दे रही है। ऐसा लग रहा है कि सीढ़ी की पहली पायदान ही कमजोर हो रही है। सवाल है, अगर शुरुआत ही ना मिले तो आगे बढ़ेंगे कैसे? Half of entry-level white-collar jobs, he says, in law, finance, tech, consulting could vanish within 1 to 5 years. अब देखिए, आंकड़े साफ दिखाते हैं कि बदलाव असली है। अमेरिका में 2023 से 2025 के बीच एंट्री लेवल जॉब पोस्टिंग में कम से कम 30 से 35% की गिरावट आई है। इंटर्नशिप भी 2 साल में 15% से कम हुई है। 2024 में फ्रेश ग्रेजुएट्स की हायरिंग प्री पैंडेमिक स्तर से 50% नीचे रही है और 45 साल में पहली बार नए ग्रेजुएट्स की बेरोजगारी दर राष्ट्रीय औसत से ज्यादा हो गई है। अब चलिए बात करते हैं भारत की। भारत भी इसी दिशा में बढ़ रहा है। टेक हायरिंग पिछले साल के मुकाबले 24% कम है। एक्टिव जॉब ओपनिंग्स 6 साल के सबसे निचले स्तर पर है। एंट्री लेवल आईटी रोल्स में 18 से 25% तक की गिरावट आई है। व्हाइट कॉलर जॉब्स, खासकर रिपीटेटिव काम करने वाले रोल्स, करीब 20% कम हो चुके हैं, जबकि हर साल भारत में 10 लाख से ज्यादा इंजीनियर ग्रेजुएट्स पैदा हो रहे हैं। अगर मौके कम होंगे तो प्रतिस्पर्धा बढ़ना तय है। इस बदलाव की बड़ी वजह है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। डेटा एंट्री, बेसिक कोडिंग, रिपोर्ट बनाना, कस्टमर सपोर्ट और रिसर्च जैसे काम अब एआई कर रहा है। 60% से ज्यादा कंपनियों के फैसले लेने वाले लोग कह चुके हैं कि एंट्री लेवल टास्क के लिए अब एआई का इस्तेमाल बढ़ाएंगे। यानी कि जो काम अब नए लोग सीखते सीखते करते थे, वो अब मशीन संभाल रही हैं। अब देखिए, यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि एंट्री लेवल जॉब सिर्फ छोटे काम के लिए ही नहीं थे, वह सीखने का मैदान थे। वहीं पर लोगों का अनुभव बनता था और वहीं पर लोगों का जजमेंट विकसित होता था। अगर जूनियर हायरिंग कम होगी तो आने वाले सालों में अनुभवी लीडर्स कहां से आएंगे? इसके साथ ही एआई अभी पूरी तरह भरोसेमंद भी नहीं है। सर्वे के अनुसार 3 में से 4 लोगों ने एआई के कारण नकारात्मक अनुभव झेला है। 28% का काम रिजेक्ट हुआ है, 27% को सुरक्षा से जुड़ी दिक्कतें आई हैं और कई लोगों को कस्टमर शिकायतों का भी सामना करना पड़ा। ऑस्ट्रेलिया के डिपार्टमेंट ऑफ एम्प्लॉयमेंट की एक रिपोर्ट में एआई की गलतियां सामने आई हैं, जिसके बाद डेलॉयट को आलोचना झेलनी पड़ी। इसी दौरान डेलॉयट ने फ्रेश ग्रेजुएट्स की हायरिंग भी 18% से घटा दी थी। यानी मशीन तो आई, लेकिन इंसानी जजमेंट की कमी दिख गई। तो क्या करना चाहिए? हमें इससे डरना नहीं चाहिए, बदलना चाहिए। सिर्फ डिग्री अब काफी नहीं है, आपको एआई का इस्तेमाल करना भी आना चाहिए और उसके काम को परखना भी। भविष्य में काम करने वाले ही नहीं, बल्कि काम को समझने और सुधारने वाले लोगों की जरूरत होगी। रिज्यूमे से ज्यादा जरूरी होगा आपका पोर्टफोलियो और आपकी समस्या सुलझाने की क्षमता। नेटवर्किंग भी अहम होगी और सबसे महत्वपूर्ण, सही गलत पहचानने की समझ विकसित करना। देखिए, करियर खत्म नहीं हुआ, बस उसका तरीका बदल गया है। अब पहली पायदान आपको दी नहीं जाएगी, आपको खुद बनानी होगी। जो तेजी से सीखेंगे, खुद को अपडेट करेगा और नई परिस्थितियों के अनुसार बदलेगा, वही आगे बढ़ेगा। खेल जारी है, बस नियम बदल गए हैं। अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, ताकि ऐसे स्ट्रॉन्ग और रियल कंटेंट आपको मिलता रहे। जय हिंद, जय भारत।